एक औरत के शौहर का इंतकाल हो गया और वह बेवा हो गई, मगर उसके बेटे ने आगे जो किया उसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें जद्दोजहद है, रहमदिली है और कुछ ऐसे मोड़ हैं जिनका तसव्वुर भी किसी ने नहीं किया था। आखिर क्या हुआ, ये जानने के लिए दास्तान को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ हिंदुस्तान में एक 12 साल का लड़का था जिसका नाम रोहन था। वह अपनी वालिदा और बड़ी बहन के साथ एक सादा 3 मंजिला मकान में रहता था। ये घर उसके वालिद ने तामीर कराया था जो एक कंपनी में मुलाजिम थे, मगर 5 साल पहले रोहन के वालिद का अचानक इंतकाल हो गया। उस वक्त उनकी उम्र महज 35 बरस थी। वह पूरे घराने के कमाने वाले थे और उनके अचानक चले जाने से ऐसा खला पैदा हो गया जिसे कभी भरा नहीं जा सकता था। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ उस वक्त रोहन की वालिदा की उम्र सिर्फ 27 बरस थी। इतनी कम उम्र में ही उन्हें अपने बच्चों की जिम्मेदारी तन्हा उठानी पड़ी। शौहर को खोने का गम तो था ही, मगर माशी तंगी का बोझ और भी भारी था। जिस कंपनी में रोहन के वालिद मुलाजिम थे वहां से उन्हें सिर्फ 2 लाख रुपए मिले जो चंद दिनों में ही खर्च हो गए और बदकिस्मती से न कोई रिश्तेदार और न ही कोई दोस्त मदद को आगे आया। कहते हैं मुश्किल वक्त में अपने भी बेगाने बन जाते हैं। यही रोहन के घराने के साथ हुआ। पहले जो घर रिश्तेदारों और दोस्तों से आबाद रहता था, अब वही घर वीरान हो गया। हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया और किसी ने उनकी खैरियत तक पूछने की जहमत न की। रोहन की वालिदा जो हमेशा एक शफकत और मोहब्बत करने वाली बीवी थीं, अब अचानक खुद को एक ऐसी जिम्मेदारी में पाती हैं जो उनके लिए बिल्कुल नई थी। कोई सहारा न था, इसलिए उन्होंने तन्हा अपने घराने की जिम्मेदारी उठाने का इरादा किया। उन्होंने दिन आंसू बहाते हुए और रातें अपने बच्चों की फिक्र में जागते हुए गुजारी, यह सोचते हुए कि अगले दिन उन्हें क्या खिलाया जाएगा। वह हर वक्त घर में ही रहकर किसी तरह खर्चे संभालने की कोशिश करती, मगर उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद शौहर के छोड़े हुए पैसे बहुत जल्द खत्म होने लगे। वक्त के साथ माशी तंगी इस कदर बढ़ गई कि किराया अदा करना मुश्किल हो गया और खाने के लिए भी कुछ न बचा। रोहन की वालिदा ने हर मुमकिन कोशिश की कि खर्चों में कमी की जाए। उन्होंने ज़रूरत में कटौती की, जो थोड़ा बहुत सामान था उसे बेच दिया और हर हालात में गुजारा करने की कोशिश की, मगर इन सब के बावजूद 10 महीने के अंदर ही सारे पैसे खत्म हो गए। आखिरकार कोई दूसरा रास्ता न देखकर रोहन की वालिदा ने एक सख्त फैसला किया। अब उन्हें घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ेगा ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। जब रोहन की वालिदा काम की तलाश में निकली तब उन्हें एक तन्हा औरत के जद्दोजहद का असल मतलब समझ आया। सबसे पहले उन्हें एक घर में नौकरी मिली। तनख्वाह बहुत कम थी, मगर यह एक आगाज था। उन्होंने अपनी तलाश जारी रखी और धीरे धीरे 2 और घरों में सफाई का काम मिल गया। 3 घरों में काम करके उन्हें कुल मिलाकर 6,000 माहाना मिलने लगे। ये रकम बहुत कम थी, मगर रोहन की वालिदा ने हार न मानी। हालांकि इस मामूली आमदनी के बावजूद जिंदगी आसान न हुई। किराया अदा करना था, बिजली पानी के बिल चुकाने थे और बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी करनी थीं। ये सब संभालना बहुत भारी था। उनकी आधी आमदनी तो रोहन और उसकी बहन की तालीम और छोटी छोटी ज़रूरत में ही खर्च हो जाती और बाकी में गुजारा मुश्किल था। दूसरी तरफ रोहन भी अपनी तालीम पर तवज्जो देने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर घर की माशी हालत और खाने पीने की फिक्र उसे हर वक्त परेशान करती। एक दिन ऐसा आया जब रोहन ने लगातार 2 दिन तक कुछ न खाया। उसका जिस्म कमज़ोर हो गया और तालीम पर तवज्जो देना मुश्किल हो गया। पेट में तकलीफ होने लगी और सर चकराने लगा। वह सिर्फ पानी पीकर खुद को किसी तरह संभाले हुए था, यह सोचकर कि शायद पानी से थोड़ी राहत मिल जाए। क्लास में बैठा रोहन धीरे धीरे अपनी कुव्वत खोने लगा। उसकी नज़रें धुंधली होने लगीं और सब कुछ तारीकी में डूबता महसूस हुआ। उसी वक्त रोहन के उस्ताद जनाब मेहता की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने देखा कि रोहन कितना कमज़ोर और जर्द हो चुका है और यह देखकर उन्हें तकलीफ हुई। उन्होंने फ़ौरन रोहन के पास जाकर नर्म लहजे में पूछा, क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही? बड़ी मुश्किल से रोहन ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, जी उस्ताद, मैं ठीक हूँ। सर मेहता को उसकी बात पर यकीन न आया। उन्होंने कहा, सच सच बताओ बेटा, क्या मसला है? तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। कुछ देर झिझकते हुए आखिरकार रोहन ने धीमी आवाज़ में कहा, सर घर में खाने को कुछ नहीं है, हम 2 दिन से भूखे हैं, इसलिए तबीयत खराब हो रही है। ये सुनकर सर मेहता का दिल बैठ गया। वह समझ गए कि रोहन किस दर्द से गुजर रहा है।
उन्होंने फौरन रोहन को स्टाफ रूम में बिठाया, स्कूल के चौकीदार को बुलाया और कहा, फौरन बाजार जाओ और रोहन के लिए कुछ खाने को लाओ। सर मेहता ने चौकीदार को पैसे दिए और कहा, जल्दी लाओ। चंद मिनटों में चौकीदार बाजार से समोसे और ठंडा पानी लेकर आ गया। सर मेहता ने वह खाना रोहन को दिया। सर मेहता ने रोहन को खाना पकड़ाते हुए कहा, लो बेटे, ये खा लो, तुम्हें अपनी ताकत वापस लानी है। पहले तो रोहन कुछ झिझका, मगर जैसे ही उसने समोसे का पहला निवाला लिया और ठंडा पानी पिया, उसे कुछ राहत महसूस हुई। उसका सर हल्का हुआ और धीरे धीरे जिस्म में फिर से तवानाई लौटने लगी। जो नजरें धुंधला रही थीं अब वाजे होने लगीं और कई दिनों बाद उसे पहली बार कुछ मामूल सा महसूस हुआ। सर मेहता अब भी परेशान थे, मगर रोहन को कुछ बेहतर देखकर उन्होंने पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? रोहन ने हल्के से सर हिलाया। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून झलक रहा था। अब बेहतर हूँ सर, शुक्रिया। सर मेहता मुस्कुराते हुए बोले, अच्छी बात है, अब क्लास में जाओ और स्कूल के बाद मेरे दफ्तर आना। स्कूल की घंटी बजने के बाद रोहन धीरे धीरे सर मेहता के दफ्तर की तरफ बढ़ा। अब भी थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, मगर दिमाग अब पहले से ज्यादा वाजे था। जब वह वहां पहुंचा तो जनाब मेहता उसका इंतजार कर रहे थे। फिक्र मत करो बेटे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सर मेहता ने कहा। उन्होंने रोहन के कांधे पर हाथ रखा और बोले, चलो बाजार चलते हैं। सर मेहता अपनी स्कूटी लेकर आए और रोहन उनके पीछे बैठ गया। दोनों मिलकर लखनऊ के बाजार पहुंचे। सर मेहता ने रोहन के घर आने के लिए आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल और दीगर ज़रूरी सामान खरीदा, मगर उन्होंने वहीं रुकने का इरादा नहीं किया। उन्होंने यह तमाम सामान खुद रोहन के घर पहुंचाया। जब वह घर पहुंचे तो रोहन की वालिदा घर पर नहीं थीं। वह अक्सर देर रात तक काम करती थीं और सुबह सवेरे ही घर लौटती थीं। सर मेहता ने तमाम चीज़ें रसोई में रख दी और फिर रोहन की तरफ मुतवज्जा हुए। अब से किसी चीज़ की फिक्र मत करना, सर मेहता ने कहा। अब हर महीने में तुम्हारे घर राशन भिजवाया करूंगा, ताकि तुम सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दे सको और खाने पीने की परेशानी ना हो। रोहन को एक गहरा सुकून महसूस हुआ। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि घर आने से बाहर का कोई शख्स इतनी फिक्र कर सकता है। सर मेहता की रहमदिली और दरिया दिल्ली उसकी तारिक वजूद में एक उजाले की तरह थी। रुखसत होने से पहले सर मेहता ने कहा, मुझे पता है इस वक्त हालात बहुत सख्त हैं, मगर तुम्हें सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो देनी है। तालीम ही तुम्हारा मुस्तकबिल बनाएगी, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। एक रोज़ जब रोहन की वालिदा घर लौटी तो उन्होंने रसोई में पूरा राशन भरा हुआ देखा। हैरत से उन्होंने पूछा, ये सब कैसे आया? करीब बैठे रोहन ने कहा, ये सब सर मेहता ने भिजवाया है, वह हर महीने यह सामान भेजते हैं। उन्होंने स्कूल से बात करके मेरी 3 महीने की बाकी फीस भी माफ़ करवाई है। ये सुनकर रोहन की वालिदा फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई गैर शख्स इस कदर रहमदिल और खैर ख्वाह हो सकता है। ये मदद एक बार की नहीं थी। हर महीने बगैर नागा सर मेहता रोहन के घर राशन भिजवा रहे थे। अपनी मामूली तनख्वाह के बावजूद सर मेहता ने बिला किसी लालच या मफाद की मदद की और कभी कुछ बदले में तलब नहीं किया। वह अक्सर रोहन के घर तशरीफ़ लाते ये देखने के लिए कि घर में राशन मौजूद है या नहीं, मगर उनकी मदद सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं थी। सर मेहता की बिला मफाद खिदमत ने उन्हें अंदर तक मुतासिर कर दिया था। सर मेहता की मदद सिर्फ राशन और फीस तक महदूद नहीं थी। उन्होंने रोहन को यह यकीन दिलाया कि ज़िंदगी में चाहे जितनी मुश्किलात आएं, तालीम ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाज़ा खोल सकती है। रोहन को पूरा यकीन हो गया था कि अगर वह दिल से मेहनत करे तो अपनी तकदीर बदल सकता है और एक दिन वह भी किसी और की इसी तरह मदद करेगा जैसे उसके उस्ताद ने की। सर मेहता का असर रोहन की ज़िंदगी पर कभी न मिटने वाला था। वह सिर्फ उस्ताद नहीं बल्कि उसके रहनुमा और सबसे तारिक वक्त में रोशनी दिखाने वाले रहबर थे। अब नए हौसले और ख्वाबों के साथ रोहन ने अपनी तालीम में जी जान लगा दी। उसे पता था कि अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि वह कामयाब होकर किसी और का सहारा बने। रोहन की ज़िंदगी अब उस सिमत बढ़ने लगी थी जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सर मेहता की बेमिसाल मदद और भरपूर ताउन की वजह से अब रोहन मुकम्मल तौर पर अपनी तालीम में दिल और जान लगा दी। वह कभी नहीं भूला कि उसकी वालिदा ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और सर मेहता ने उस पर कितना एतमाद किया है। उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत की क्योंकि उसे यकीन था कि यही उसके और उसके घराने के रोशन मुस्तकबिल का वाहिद रास्ता है। फिर एक दिन वह खुशखबरी आई जिसका रोहन को बेसब्री से इंतज़ार था।
उसे यूनाइटेड किंगडम की एक मोतबर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके और उसके घराने की सारी परेशानियों का अब इत्माम करीब आ चुका हो। ये खबर सुनकर रोहन की वालिदा और बहन की भी खुशी का कोई हिसाब न था। बरसों बाद उनके घर में खुशियों का कोई मौका आया था। रोहन ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि उसे कभी बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। ये ख्वाब हमेशा दूर सा लगता था, ऐसा ख्वाब जो सिर्फ रईसों और बड़े घरों के बच्चों के लिए होता है। मगर अब यही ख्वाब उसकी हकीकत बन चुका था। यूनिवर्सिटी ने टिकट भी भिजवा दिया था और वह अपनी नई जिंदगी के सफर पर निकलने वाला था। जिस रोज रोहन बैरून मुल्क रवाना हुआ, उसकी वालिदा और बहन उसे छोड़ने आए। दोनों की आंखों में आंसू थे। रोहन ने दोनों को गले लगाकर वादा किया, मैं मेहनत करूंगा और आपको मुझ पर फख्र होगा। जहाज में बैठते हुए रोहन अपने गुजरे हुए दिनों को याद कर रहा था। वह दौर जब 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था और आज वह एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा था। लंबी परवाज के बाद आखिरकार रोहन यूनाइटेड किंगडम पहुंच गया। यूनिवर्सिटी ने उसके लिए रहन सहन, खाने पीने और दीगर तमाम ज़रूरी खर्चात का पहले ही इंतज़ाम कर रखा था। रोहन के दिल में सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजारी थी। उसे एहसास था कि वह एक नई दुनिया की चौखट पर खड़ा है और यह सब सर मेहता जैसे नेक दिल लोगों की वजह से मुमकिन हुआ है। नई जिंदगी में कदम रखने के बावजूद रोहन अपने घराने को कभी नहीं भूला। स्कॉलरशिप में मिलने वाले वजीफे से उसकी अपनी ज़रूरत तो पूरी हो ही जाती, साथ ही कुछ इजाफी रकम भी बचती जिसे वह हर महीने अपनी वालिदा को भेजता। उसे मालूम था कि उसकी वालिदा अब भी लोगों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही हैं। ये बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभती थी और उसने पक्का इरादा कर लिया कि अब वालिदा को काम करने नहीं देगा। रोहन ने वालिदा से कहा, अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं आपकी देखभाल करूँगा। आप बस आराम कीजिए और अपनी सारी मेहनत का सिला लीजिए। धीरे धीरे रोहन की ज़िंदगी अपनी राह पर आने लगी। उसे अपने घराने की देखभाल करने में फ़ख्र महसूस होने लगा, जिन्होंने उसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी थीं। वक्त के साथ रोहन ने तालीम के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी कर ली, जिससे उसकी आमदनी में और इजाफा हुआ। अब वह पहले से भी ज़्यादा रकम हर महीने अपने घर भिजवाने लगा। धीरे धीरे उसकी वालिदा की हालत भी बेहतर होने लगी। वह वालिदा जो कभी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करती थीं, अब सुकून से ज़िंदगी गुजारने लगी। वालिदा ने रोहन के भेजे हुए पैसों से लखनऊ का उनका छोटा सा मकान भी दुरुस्त करवाया। फर्नीचर बदला गया और मकान को नए सिरे से संवारा गया। अब उनका मकान वाकई एक आरामदेह घर जैसा लगने लगा। जिस घराने की ज़िंदगी कभी परेशानी और जद्दोजहद में डूबी हुई थी, अब वहाँ उम्मीद और खुशहाली थी। वह रिश्तेदार जो कभी हाल तक पूछने न आए थे, अब मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिलने आने लगे। चेहरों पर बनावटी मुस्कान और ज़बान पर मीठी बातें, जैसे वह हमेशा उनके साथ थे। रोहन ने कभी किसी से शिकवा नहीं किया, मगर यह तब्दीली उसने भी साफ देखी। जब तक मुश्किलात थीं, कोई ना आया, और जब हालात बेहतर हुए तो हर कोई रिश्ते निभाने चला आया। इस दौरान रोहन की बहन ने भी अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। अब पूरा घराना मुस्तकबिल को लेकर पुरउम्मीद था। रोहन की कामयाबी उनके लिए उम्मीद की एक शमा बन चुकी थी। पूरे घराने को उस पर फख्र था। वक्त गुजरता गया और रोहन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी तालीम मुकम्मल की और उसे मुंबई की एक मोतबर कंपनी में आला ओहदे की पेशकश मिली। पहली तनख्वाह 4 लाख रुपए माहना थी। यही वह लड़का था जिसने कभी भूखे पेट सिर्फ पानी पीकर स्कूल में दिन गुजारा था। अब वही लड़का इतनी बुलंदी पर पहुंच चुका था जिसका कभी तसव्वुर भी मुश्किल था। रोहन की खुशी की कोई इंतहा न थी। ये सब उसकी वालिदा की कुर्बानियों और सर मेहता की बिला शर्त मदद का नतीजा था। मुंबई रवाना होने से पहले रोहन ने अपनी वालिदा और बहन के लिए बेहिसाब तोहफे खरीदे। वह उन्हें महसूस कराना चाहता था कि वह उनके लिए कितना कुछ महसूस करता है। जिस रोज़ रोहन मुंबई के लिए रवाना हुआ, उसकी वालिदा ने उसे गले लगाकर माथे पर बोसा दिया। आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को भूखे पेट तड़पते देखा था और अब उसे बुलंदी की तरफ जाते हुए देख रही थी। यह उनके लिए किसी ख्वाब के पूरा होने जैसा था। रोहन का पहला दिन बतौर जनरल मैनेजर काफ़ी खास था।